IVM। नमस्कार, प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि इस पॉडकास्ट में हम किस पे बात करेंगे। प्रैक्टिकल और वास्तविक सच्चाइयों की, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपके प्रोग्रेस से रिलेटेड, आपके आगे बढ़ने की नीति से रिलेटेड। यहाँ हम ज्ञान बिल्कुल नहीं देंगे देवियों और सज्जनों, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस पत्रकार हूं, बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, एक एंटरप्रेन्योर भी हूं, और मैं आपसे बात करूंगा एकदम प्रैक्टिकल, दो टूक शब्दों की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस नेटवर्किंग। हम सब ने नेटवर्किंग का नाम तो हमेशा से सुना होगा कि भाई बिजनेस नेटवर्किंग जो होती है वो आपके करियर में आगे बढ़ने की एक बहुत अहम सीढ़ी होती है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप खुद का अपना छोटा सा व्यापार आपने डाला हो, या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, बिजनेस नेटवर्किंग हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। पर सच्ची बताइए, नाम सुन के कितने लोगों के दिमाग पे पसीना आ गया, कितने लोगों के हाथ पैर फूलने लग गए कि भाई नेटवर्किंग से हम दूर रहते हैं, हमारी तो बात करने की हिम्मत नहीं होती, अंग्रेजी खराब है, वगैरह वगैरह। इस तरह के संशय और डाउट हमेशा हमारे दिमाग में आते हैं। देवी और सज्जनों, इस संशय को दूर करने से पहले हम ये तो मान लें या जान लें कि नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अब अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं और नेटवर्किंग करने जाते हैं, तो जान पहचान के अलावा भी नेटवर्किंग के बहुत फायदे होते हैं। दोस्तों, हमको ये पता लगता है कि हमारे सेक्टर में, हमारे फील्ड में कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी बड़ी सोच के साथ उतरा है, क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मेरी फील्ड में, क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है मेरे फील्ड में, किस तरह के लोग हैं जो मेरी विजन से, जो मेरी सोच से तालमेल खाते हैं। कई तरह की नई चीजें पता लगती हैं नेटवर्किंग में दोस्तों। तो इसलिए नेटवर्किंग है तो बहुत जरूरी, पर कमबख्त अपने डर को कैसे भगाएं। दोस्तों, मैं उन लोगों से खासकर बात कर रहा हूं जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट और शर्मीले किस्म के लोग हैं, जो बहुत जल्दी कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले तो हमारे मन में ये डर होता है कि हम अगर जा करके किसी से कोई कॉन्वर्सेशन छेड़ेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो कि बड़ा ही मजाकिया हो गया, मेरा इंप्रेशन अगर खराब पड़ा। हमेशा हमको ये डर लगा रहता है दोस्तों। तो शुरुआत हम करते हैं अपने एक एक डर पे काबू पाने की। स्टेप नंबर 1, अगर आपको नेटवर्किंग से या मिलनसार होने से डर लगता है दोस्तों, तो पहले तो बस आप एक काम कीजिए। वो काम है शोइंग अप। अपना चेहरा विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग इवेंट्स या फिर नेटवर्किंग की जगहों पर लेकर के जाइए। चाहे तो अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर के जाइए, चाहिए तो अपने कुछ कलीग्स को साथ लेकर के जाइए, और वहां पे सिर्फ खड़े होकर के ऑब्जर्व कीजिए। आपको पहले डर लगेगा, लेकिन जब आप ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में, ऐसी सोशल गैदरिंग्स में जाना रेगुलरली शुरू करेंगे, तो फिर धीमे धीमे आपका डर ये जाएगा कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आपको तब ये एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान के मन में ये डर होता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन फिर भी हम जा करके एक दूसरे से बात करते हैं, अपने बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं। तो पहली बात तो आप जाइए और नेटवर्किंग इवेंट्स में खड़े होकर के सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। धीमे धीमे आपके डर खुलेंगे। उसके बाद दूसरा कदम है दोस्तों क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। आप अगर किसी इवेंट में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप नेटवर्किंग किस लिए करना चाहते हैं, आप किस लिए दूसरों से मिलना चाहते हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो 3 तरह के लोग होते हैं दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं। एक हो सकता है आपका क्लाइंट, एक हो सकता है आपका वेंडर, और तीसरा हो सकता है आपका कनेक्ट। अब जब आप नेटवर्किंग की किसी कॉन्फ्रेंस में घुसेंगे तो आप पहले अपने दिमाग में तय कर लीजिए कि मुझे इस इवेंट से 3 क्लाइंट्स निकालने हैं या 4 प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स निकालने हैं, जिनसे अगले क्वार्टर में मेरा कुछ फायदा हो। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके 4 क्लाइंट कौन हो सकते हैं। चाहे तो इवेंट में जाने से पहले गूगल कर लीजिए उनके बारे में। इवेंट से पहले अगर कॉन्फ्रेंस हो रही हो या फिर कोई सेमिनार हो रहा हो, तो जान लीजिए कि आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट कौन हो सकते हैं,
कहने की बात यह है दोस्तों कि जब आप किसी को अप्रोच करते हैं अपने कार्ड लेकर के, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उनको अपना कार्ड क्यों दे रहे हैं और आप उनसे अपना कार्ड क्यों ले रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर आप तो जाकर के उनके सामने कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकलेंगे। अरे भैया, पता तो होना चाहिए कि मैं अगर आपसे मिलने आया हूं तो क्यों मिलने आया हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, वहीं पर सेल्स पिच शुरू मत कर दीजिए, वहीं पर अपना काम निकालना शुरू मत कर दीजिए। नेटवर्किंग का मतलब होता है हाथ मिलाना और एक दूसरे के बारे में जानना और बाद में अलग हो जाना। डिटेल में बात नेटवर्किंग इवेंट्स पे नहीं होती है, ये काम बाद के लिए रखा जाता है। क्लाइंट के बाद दूसरा प्रोस्पेक्टिव जो होता है, जो आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में मिलने जाते हैं, वो होता है कनेक्ट का। अब गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये कनेक्ट जो कैटेगरी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कनेक्ट वो कॉन्टैक्ट होता है जो आपको इवेंट्स पे मिलता है, जो आपको दूसरे लोगों से जोड़ता है, बशर्ते वो आपकी डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता। वो आपको आपके करियर में ना एडवाइस दे सकता है, ना आपके बिजनेस में नया एडिशन ला सकता है, ना ही रेवेन्यू ला सकता है, लेकिन वो आपको ऐसे लोगों से जोड़ सकता है जो शायद आपके करियर में हेल्प करें या फिर आपके बिजनेस में हेल्प करें। ऐसे लोगों को बड़े ध्यान से पोटिए। तो बस आपको थोड़ा सा मिलनसार बनना है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, मिलनसार होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने में बहुत छोटा सा फर्क होता है। अगर आप किसी से मिलनसार हो रहे हैं, और ध्यान रखिए ये बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट है, मिलनसार होने का मतलब ये नहीं कि आप उनके फूफा ताऊ खाने पीने के बारे में बातचीत करें। आप बिजनेस की बात करें, दो टूक बात करें, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करें, किसी का टाइम वेस्ट ना करें, कनेक्शन जोड़ें। और अगर आप उन कनेक्शंस की अपने आप कुछ मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी से जुड़ रहे हैं और आपको उनके काम के बारे में पता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको किसी के साथ जोड़ सकते हो। ये सब चीजें बहुत काम आती हैं दोस्तों नेटवर्किंग में। आप अपने बिजनेस के बारे में कितना जानते हैं, सामने वाले के बिजनेस के बारे में कितना जानते हैं, इन तालमेल को अगर आप बिठा के लोगों से बातचीत करेंगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। नहीं तो आप आधा टाइम सोचने में ही निकाल देते हैं। दोस्तों, फियर ऑफ जजमेंट जो होता है हमारा बहुत गंदा और बहुत ही रूट डर होता है, हमारी जड़ होती है वो डर की। हमको ये लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बिंदास होकर के नेटवर्किंग इवेंट में जाइए दोस्तों। हर कोई किसी न किसी के बारे में सोच ही रहा होता है। अगर आप बहुत अच्छे से बात करेंगे तब भी लोग आपके बारे में सोचेंगे, अगर आप कुछ नहीं बात करेंगे तब भी लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो अच्छा तो यही है ना यार कि कुछ बोल लें, कुछ कर लें, और जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। और मैं जानता हूं दोस्तों, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, लेकिन धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आता है। एक और जरूरी बात, हमको हमेशा भाषा का डर लगा रहता है कि भाई हमको अंग्रेजी नहीं आती। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में आधा यूरोप, चाहे स्पेन हो, जर्मनी हो, रशिया हो या फिर लैटिन अमेरिका हो, वहां के नागरिक अपनी ही भाषा में बात करते हैं। उनको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो लोग दुनिया भर में अपना परचम लहराते हैं। तो अंग्रेजी से बिल्कुल मत डरिए दोस्तों। लैंग्वेज बैरियर से लैंग्वेज कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़िए। मतलब आप जो बोल रहे हैं, जिस भाषा में बोल रहे हैं, स्पष्ट और साफ बोलिए, आपका काम अपने आप बन जाएगा। अब आखिरी में हम बात कर लेते हैं नेटवर्किंग के कुछ डूज एंड डोंट्स की दोस्तों। ये बहुत ही प्रैक्टिकल से कुछ विश्लेषण हैं जो हमने कई लोगों से बात करने के बाद निकाले हैं। जब आप किसी का कार्ड लेते हैं तो जरा तमीज से पेश आएं। उसका कार्ड लेकर के अपनी जेब में मत रखें। ये एक बहुत ही इंसल्टिंग सा गेस्चर होता है। ये बड़ा ही इंसल्ट करने वाला या फिर बेइज्जती करने वाला एक प्रक्रिया होती है कि कोई आपको अपना कार्ड दे रहा है। आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों कि कार्ड जो है लोग हमेशा दोनों हाथों से आपको आगे बढ़ा करके देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो उपाधि उन्होंने बड़ी मेहनत से अर्जित की है। वो उस उपाधि को बड़े शान से, बड़े प्यार से, गर्व से आपको दे रहे हैं। तो अगर उस गर्व को आप अपनी जेब में डाल लेंगे और वो भी उनके सामने, तो वो उनकी बेइज्जती होगी। तो उनके सामने उनका कार्ड अपनी जेब में ना डालें। एक और जरूरी बात, मोबाइल फोन अगर आपका कॉन्वर्सेशन के बीच में आने लग जाए तो उसको वहां काट दें। अगले 2 मिनट या 3 मिनट जितने टाइम भी आप उस आदमी के साथ हैं, पूरा समय अपना उसको दें। नेटवर्किंग एक कला है दोस्तों जो हम सबको सीखनी चाहिए। चाहे हम बिजनेस करते हो, चाहे नौकरी करते हो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये कला धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ आती है। इस पे काम करें, कुछ साल लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, लेकिन देखते ही देखते ये एक ऐसी कला है दोस्तों जो जिंदगी भर आपके काम आएगी, ना सिर्फ करियर में बल्कि आम जिंदगी में भी।
अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो दोस्तों, तो अपने जरूरतमंद दोस्तों तक इस पॉडकास्ट को जरूर पहुंचाएं, इसको शेयर करें, लाइक करें, इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाएं और उनकी भी मदद करें। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. In the kickoff episode of Think Fast, our hosts Varun Dugirala and Suchita Salman give you their hot takes on all things trending. Whether it's the Paytm IPO fallout, Taylor Swift's re-releases, or the latest season of Shark Tank India, do check it out. On Misconduct, Raghavi and Nisha take us through the story of Santokh bin Jadeja, aka the godmother of Porbandar. At her peak in the 80s and 90s, her gang had over 500 registered criminal cases. Are social networks just content moderating platforms, or are they true blue publishers? Dive deeper into this debate with Siddharth on Smarter with Sid. On Marathi Khidkitun, Dr. Rajiv and Manik Deshmukh talk about differently abled people who emerged as achievers. And speaking of Varun Dugirala, this week on Advertising is Dead, he is joined by content creator and gamer Myth Path. They discuss his journey as a creator and the experience that came from it. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, do remember that many of our shows are available on YouTube. You can check that out by going to our website, ivmpodcast.com/YouTube, where we have a list of all of our various YouTube channels. Finally, we'd like to thank the sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says.